नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, रेलवे में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं और इस पद को भरने की जो तारीख दी गई थी, जो महीना दिया गया था, वो अप्रैल 2023 से यह भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसमें रेलवे के विभिन्न पदों पर भर्तियां आएंगी। से यहाँ पर आपके साथियों टीटी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया और यहाँ पर आरपीएफ एएसआई की भी वैकेंसी सम्मिलित थी। ये पिछले वर्ष 2022 में ही लगभग ये सितंबर अक्टूबर माह में अखबार में ये सारी चीज़ें डिटेल में आई थी, जिस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना हुआ था। अभी अप्रैल माह बीत भी गया और मई महीना लग गया। अभी तक आरपीएफ की जो वैकेंसियाँ थी रेलवे में, चाहे टीटी हो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी वैकेंसी कब आ सकती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ख़ास तौर पर रेलवे आरपीएफ और एसआई की आप तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जो एक संभावित हैं और आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि साथियों, आरपीएफ और एसआई की वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो जो वैकेंसी है वह, अगर मैं उस जो न्यूज़पेपर में चीज़ें सामने आई थी उसके हिसाब से मैं बात करूं तो आरपीएफ और एसआई का मिलाकर टोटल 15,000 पोस्ट होगा, जिसमें 12,000 जो पोस्ट होगा वह रेलवे पुलिस का होगा और प्लस जो 3,000 पोस्ट होंगे वह साथियों किसके होंगे, 3,000 पोस्ट आरपीएफ एसआई के होंगे, रेलवे में एसआई के होंगे। अच्छा, इसकी जो एज लिमिट होगी वह कितने से कितने वर्ष की होगी। तो एज जो लिमिट होगी तो वह आरपीएफ अगर पुलिस की बात करेंगे तो 18 से 25 वर्ष का होगा और वहीं एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो 27 वर्ष होगा। वहीं पर जो छूट लेते हैं बच्चे एसटी एससी वाले, उनको एसआई में 30 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो क्वालिफिकेशन इसका नॉर्मल ही है। आरपीएफ जो कांस्टेबल है इसका 10th पास है और अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको पास होना जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि इसकी वैकेंसी कब तक में आ सकती है। सिलेबस इसका जो है बहुत ही प्यारा सिलेबस है, बहुत ही अच्छे से बच्चे इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आजकल कंपटीशन का दौर है, इस दौर में ये जो सिलेबस है उस हिसाब से देखा जाए तो सही सिलेबस है। जीके जीएस इसमें मेन रोल करता है, ये 50 प्रश्न रहते हैं। वहीं पर मैथ्स 35 प्रश्न आता है और रीजनिंग भी 35 प्रश्न रहते हैं। अब जीके में कई पार्ट होते हैं जो कि सभी पार्टों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। साइंस भी इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है, तो साइंस पर भी आपको ध्यान रखना होता है। रीजनिंग, मैथ और अगर आप साइंस भी सही से पढ़ लेते हैं तो भी आप इसका एग्जाम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप आरपीएफ और एसआई की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपको इन्हीं सब्जेक्टों पर फोकस करना होगा। जैसा कि साथियों रेलवे और एसआई है तो इसमें ये डिफेंस की वैकेंसी है, तो इसमें रनिंग और कुछ फिजिकल जो होते हैं, फिजिकल के क्राइटेरिया आपको पास करने होंगे। जैसे अगर आप मेल हैं तो हाइट जो आपकी होगी वो हाइट आपकी कितनी होगी साथियों, 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर चेस्ट की बात करेंगे तो जो चेस्ट है वह न्यूनतम 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो अब 80 से 85 सेंटीमीटर आपका हो सकता है चेस्ट, इससे ज़्यादा भी होगा तो अच्छी बात है। और फीमेल में चेस्ट वगैरह नहीं देखा जाता है। रनिंग बड़ा मैटर करती है इस आरपीएफ में और एसआई में, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे का जिसका पेपर जाता है वो बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं रनिंग वगैरह के कारण। तो जो रनिंग है वह 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में रनिंग करना होता है। तो 5 मिनट 45 सेकेंड साथियों, अगर कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ठीक है, आसान है। अगर वो आर्मी की तैयारी नहीं किया है भविष्य में या तो न कर ही रहा है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत कर देता है 5:45। ये 5 मिनट 45 सेकेंड देखने में आपको आसान लग सकता है, बट ग्राउंड में उतरने के बाद ये बहुत ही कठिन होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। वहीं पर अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 15 सेकेंड आपको और दिया जाता है, 6 मिनट का समय दिया जाता है एसआई में और 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है। वहीं फीमेल में
800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में रनिंग करना पड़ता है। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रही हैं या कर रही हैं आप, तो 15 सेकंड आपको और दिया जाता है। 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना होता है। जंप की बात करेंगे साथियों, तो ये कौन सी जंप है? आपकी हाई जंप है, ऊंची कूद है। तो मेल को जो है वह 4 फीट कूदना होता है, वहीं पर अगर फीमेल है तो फीमेल को 3 फीट लॉन्ग जंप कूदनी होती है। तो लॉन्ग जंप लगभग बच्चे कूद ही लेते हैं, बट फिर भी बाहर तो हो ही जाते हैं। लॉन्ग जंप लंबी कूद, ये भी बड़ा दिक्कत करता है। 14 फीट बिना प्रैक्टिस करने वाले बच्चों का नहीं जाता है, और 9 फीट ये भी दिक्कत होती है फीमेल लड़कियों को। यह साई में 2-2 फीट कम होता है, यहाँ 12 फीट कूदना होता है और यहाँ पर 8 फीट ही कूदना होता है। तो ये तो था साथियों पूरा आरपीएफ और एसआई की अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वैकेंसी कब आएगी, ये बड़ा ही क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि आखिर इस दौर में वैकेंसी आएगी कब, हम तो तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों आपको पता है कि काफ़ी बार ये न्यूज में निकल कर आई है कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी रेलवे में, और जो केंद्र की वैकेंसी है वो कंफर्म ही बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अप्रैल माह में था तो अप्रैल माह में नहीं आ पाया, मई आ गया है। तो हो सकता है, देखो संभावित है 1-2 महीना में आपको ये देखने को मिल जाए। उसके पीछे का रीजन है कि स्टार्टिंग 2024 में ही सांसदी का चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा का चुनाव होगा, जिसके कारण केंद्र सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार दे, और रोजगार पर बच्चों का जो प्रश्न रहता है उस पर वो खरी उतर पाए और वह अपने वोटरों को लुभा पाए। तो ये इसीलिए देख पा रहे होंगे आप 2022 में ही ये सब चीज़ें बता दी गई कि 1.5 लाख पद होंगे, और पूरा चीज़ डिटेल में निकला भी हुआ था। किंतु अब करना क्या चाहिए, अगर आप वास्तविक में तैयारी करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट आप सब्र रखें, और अभी से आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो उतनी बेहतर तैयारी नहीं हो पाती है। आप अभी से मान लीजिए कि वैकेंसी आ गई है और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जब ये नोटिफिकेशन आ जाए तब आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।